जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए कि हम लोग एक कॉपर का वायर लेते हैं। ठीक है, इस कॉपर का वायर में हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई कनेक्ट करेंगे, हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन हमारा जब भी फ्लो करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कॉपर का जो वायर लिए हैं ये क्या है, ये एक मेटल समझ लीजिए। तो मेटल का है तो इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो हमारा मूव क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है। ये चीज़ तो बेसिक हो गया। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के वायर में क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है वो मूव करेगा आगे की ओर। ठीक है, तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग क्या कर, जैसे गाड़ी चलाते हैं 10 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो उसी स्पीड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा मूव करता है, इसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तो जो स्पीड से मूव करता है उसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, बस इतना ही और कुछ नहीं इसमें समझना है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या, हमारा करोड़ों करोड़ों मतलब करोड़ों की संख्या में क्या है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा, मतलब कि कोलाइड करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन करोड़ों की संख्या में रहता है तो टकराने से क्या होता है, आगे बढ़ने में दिक्कत होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, तो बाजार में क्या होगा, बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो भीड़ में बढ़ने में दिक्कत होगा। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है कि जब इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों की संख्या में, तो आगे बढ़ने में दिक्कत होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड जो होता है, जिससे कि जिस स्पीड से ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, वो बहुत कम होता है। तो फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बहुत कम होता है तो आखिर हम लोग एक पॉइंट पर मतलब कि करंट देते हैं तो दूसरा पॉइंट पर हम लोग करंट आखिर सफिशिएंट कैसे मिल जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है। तो इसको मान लीजिए कि ये जो हमारा क्या है, कॉपर का वायर है, तो इस कॉपर के एक छोटा सा पार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से शो कर देते हैं, मतलब कि इसमें करोड़ों मतलब इसमें करोड़ों करोड़ों की संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसमें जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा करंट निकलेगा। ठीक है, आई फ्लो होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा कि ये क्या होगा, इससे टकराएगा, ये क्या होगा, इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि इन दोनों को क्या होगा कि इसका हम लोग तो क्या जाने कि इलेक्ट्रॉन का जो टकराने का जो स्पीड है वो बहुत कम होता है। तो स्पीड तो कम होता है लेकिन क्या है कि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि करोड़ों की संख्या में है। जैसे कि ये हल्का सा भी अगर इसको पुश करेगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये हल्का सा पुश करेगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि संख्या में करोड़ों करोड़ों की होने की वजह से अगर हल्का हल्का सा भी अगर एक दूसरे को पुश करेगा तो करंट क्या होता है कि हमको यहाँ पे सफिशिएंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 5 एम्पियर दिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा 5 एम्पियर मिल जाएगा। या हल्का फुल्का लॉसेस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि आगे बढ़ने में जो दिक्कत होता है ना, उसी के कारण हल्का फुल्का लॉसेस हो जाता है। अब सीधा इतना समझिए कि अगर वेलोसिटी कम रहेगा पर संख्या में बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भी क्या होगा कि फ्लो होगा, तो आपको यहाँ पे सफिशिएंट करंट मिल जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया। अब देखिए अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम समझिए। तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से, देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल के बाहर ले रहा हूँ। तो इसको टकराने में जो समय लगता है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इसको हम लोग सिंपल टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो टाइम होता है, जो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन जितना देरी में जो टकराएगा उसका जो स्पीड जो होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, टकराता है। तो यही था इस वीडियो में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। आशा है कि आप लोग पूरा ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा वो लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताइए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और कुछ सजेशन हो तो वो भी बता दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।